हाथ रखने वाले सभी बहन भाइयों को मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप एक बार हाथ खड़ा कर दें कि हाँ भैया, चाहत जिंदा है, वो जुनून दम दम भर के वो उबाल मारता है। वो लगता है कि हां अंदर कुछ खुजली हो रही है, यहां कुछ फड़फड़ाहट हो रही है। जब देखते हो किसी को तो लगता है कि ये एक दिन मेरे भी इस वर्दी पर एक दिन मेरा भी नाम लिखा होगा, या वो चिंचिनाहट खत्म हो गई। वो है आपके अंदर अभी जुनून, वो है आपके अंदर जिद। तो एक बार हाथ खड़ा करके लिख दो कि हां सर है, यस सर है। तो साथियों, उसी जिद को, उसी चिंगारी को और हवा देने के लिए, उस चिंगारी को ज्वाला में बदलने के लिए बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट दो घोषणा कर रहा हूं। एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि जो लक्ष्य तुमने सोचा, जो तुमने अपना फैसला किया आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले, जब एग्जाम, जब फॉर्म आए, तब जिस समय तुमने घोषणा, जिस समय तुमने निश्चित किया था अपने मन में कि इस 60,244 कांस्टेबल में मेरी भी एक सीट होगी, मेरा भी एक नाम होगा, और आज जब तुम बिल्कुल अपने हाथ एकदम थक जाते हो, सोचते हो कि अब मुझे नहीं पढ़ना या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, री एग्जाम की डेट नहीं आ रही, सारी चीजें मेरे विरोध में, तो किस चीज का ऐसा अंतर रहा? तुम भी वही थे ना, लक्ष्य भी वही था। ऐसी कौन सी चीज हो गई जो बदल गई, जो तुमने अपने लक्ष्य से हार मान ली? वही चुनौती थी ना। अरे 60,244 पद तो तब भी थे, आज भी थे। 48 लाख फॉर्म तब भी थे, आज भी है। 45 लाख आज भी पेपर देंगे, तब भी उतना नहीं दिया था। कुछ चीज बदली, और सबसे बड़ी बात, तुम भी वही हो। कुछ नहीं बदला ना, कि समय तो बदला, तो क्या तुम अपने लक्ष्य को समय के हिसाब से भूल जाओगे? हैं? फिर क्या सोच के और क्यों तुमने वो लक्ष्य तय किया था? क्यों तुमने वो लक्ष्य सोचा? और क्यों तुमने पिछले इतने समय, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, दिन रात अपने चैन सुकून को त्याग कर दिए? मुझे बताओ किस वजह से, क्या चीज बदली? तुम ही हो ना, तो एक बार फिर से क्यों नहीं उठ सकते? एक बार फिर से खुद को आत्मविश्वास क्यों नहीं जगा सकते कि हां मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं भी वही हूं, लक्ष्य भी वही है, बच्चे भी उतरे हैं, सीट भी उतरी है, सिलेबस भी वही है, केवल पेपर ही तो होना है, कुछ समय बाद हो जाएगा। तो क्या मैं तब तक हाथ पे हाथ रखे बैठूं कि नहीं, मैं तो तभी पढ़ूंगा या तभी पढ़ूंगी जब मेरे सामने एडमिट कार्ड होगा मेरा? क्या उससे तुम लक्ष्य के पास पहुंचोगे? एक चीज बताओ, आज जो भी तुम सोचो, आज अपने पेन को ठंडा छोड़ दो, आज कहीं यही बिल्कुल बंद करो पढ़ाई, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे 2 चीज बता दो, क्या तुम्हारा जो एक्शन है, जो तुम्हारी क्रिया, जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लेकर जाएगा या दूर लेकर जाएगा? तुम जो भी आज डिसाइड करो अपने लिए, क्योंकि तुमने कुछ समय पहले कुछ और डिसाइड किया था, उतना समय, उतनी अपनी मेहनत, अपना चैन सुकून तुमने उसमें इन्वेस्ट किया, झोंका खुद को, और जब अब फसल कटने की बारी आ रही है, केवल एक इंतजार है कि एक बार और सिंचाई हो जाए, तो क्या तुम हाथ पर हाथ रखे बैठोगे? और तुम चलो हाथ पे हाथ रखे बैठो, छोड़ दो पूरे दिन रात ये घबराओ ये सोच के कि तो पता नहीं कब होगा क्या? तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारे एक्शन है, क्या तुम्हारे लक्ष्य के तुम्हें पास लेकर जाएंगे या तुम्हें लक्ष्य के दूर लेकर जाएंगे? यदि तुम्हारे लक्ष्य के दूर लेकर जा रहे हैं, तो तुमसे बड़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। लोग दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं, तुम अपनी राहों में कांटे, तुम अपनी राहों में कीले बिछा ली, क्योंकि तुम नहीं बदले थे, तुम वही और कुछ नहीं बदला। केवल तुमने मन में से सोच लिया कि अब मेरे बस की नहीं है, और वो चीज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले गई। तो ऐसे सोचने का, ऐसे फिर तुमने तय क्यों किया था? आज जो भी तुम करो, जो भी समय तुम पढ़ाई को दो या जो भी किसी और कार्य को दो, याद रखेगा वो चीज तुम्हें अपने लक्ष्य के पास लेकर आ रही है या वो तुम्हें दूर लेकर जा रही है। अगर तुम इसमें पहचान कर पाए तो तुम कभी भी थका हारा, कभी भी अपने आप को अकेला, कभी भी अपने आप को परेशान महसूस नहीं करोगे। तो आज से अपने एक्शंस को,
आज से अपनी सोच को किस तरफ मोड़ोगे? यह सोच के कि तुम लक्ष्य के पास जा रहे हो, या ये सोच के तुम लक्ष्य के दूर जा रहे हो? ये वर्दी तुम्हारा लक्ष्य था, इसके लिए तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया, लोगों के ताने सुने, इंतजार सहा, आंखों में गड्ढे हो गए, खाना पीना चैन से सोना, उम्र कैसे कैसे बढ़ती गई, अपने बर्थडे तक भूल गए कि आज 18 का था 25 का हूं, 24 का था 30 का हूं। अपनी सारी खुशियों को जिसके ऊपर तुमने न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, और आज तुम फिर उससे दूर हो रहे हो। फिर कैसा प्यार था, कैसी मोहब्बत थी इस वर्दी से? क्या ये तुम्हारा जुनून था? तो बोलो, वर्दी से तुम्हें दूर जाना है लक्ष्य से, या तुम्हें अपने लक्ष्य के पास आना है? मुझे बस ये लिखकर बता दो, क्योंकि तभी इन दो घोषणाओं का फायदा है। क्योंकि अगर तुम खुद लक्ष्य से दूर जा रहे हो, तो मैं क्यों अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द होते हुए भी हर दिन सुबह 3:30 बजे उठने की कोशिश करूं, यह सोचकर कि कुछ बच्चे मेरे पीछे सोचकर खड़े होंगे कि हमें वर्दी के पास जाना है। जब तुम खुद ऐसा छोड़ दे रहे हो पेन को, तो मैं ही क्यों मेहनत करूं? मैं भी छोड़ देता हूं। मैं क्यों कुछ नया लेकर आऊं? मैं क्यों सोचूं कि तुम्हारे थोड़े से ज्यादा मार्क्स आ जाएं? कोई मोटिवेशन बताओ मेरे लिए भी। एक ये कि तुम में से हजारों ऐसे परिवारों के बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, एकदम समाज में सबसे पीछे, केवल तुम्हारी नौकरी तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे परिवार, माता पिता का सम्मान। मुझे तुमसे, तुम अपने माता पिता को क्या कमा कर दोगे क्या नहीं, मुझे बस उनके आंखों में वो चमक, सम्मान की चमक, कि मैंने भी अपना बेटा बेटी को कामयाब कर दिया। वो चमक के लिए मेहनत होती है, समझे? तुम्हारे लिए नहीं होती। तुम तो एक साधन हो। जैसे तुम्हारा लक्ष्य वर्दी है ना, पढ़ाई एक साधन है। तुम्हें पढ़ाकर, तुम्हें वर्दी दिलाकर, सरकारी नौकरी में तुम्हारा साथी बनकर, मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारे माता पिता के आंखों में वो चमक देखना, वो हमारा लक्ष्य है। उनको उस असम्मान के गर्त से निकालना, उनको उनका जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना समय दिया है वो दिखाई देता, तुम दिखाई नहीं देते। तो हम क्यों खड़े होंगे किसके लिए? जब हमारे साधन, जो बंदूक थी, उसने चलने से इंकार कर दिया, तो क्या कोई सैनिक युद्ध जीत पाएगा? तो क्यों लड़े वो सैनिक? जब बंदूक ही उसका इंकार कर दी, तो तुम तो मेरी बंदूक हो ना, तुम ही तो जाके पेपर में चलोगे और तुम ही हाथ पे। तो बताओ, और ताल ठोक के बताओ, सीना ठोक के, कि वर्दी के दूर करोगे या वर्दी के पास चलोगे? एक शब्द होना चाहिए कमेंट्स में, केवल एक शब्द, कि सर उठेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे मेहनत, वर्दी के पास चलेंगे। किसके पास? वर्दी के पास। तो उसी को पास ले जाने के लिए दो, पहले छोटी फिर उसके बाद में बड़ी, और चाहूंगा कि तुम इस चीज को ज्यादा तक पहुंचाने में मेरा साथी बनो, मेरा भी सहारा बनो। चलिए, सबसे पहली बात, हम लोग रात को जो 8 बजे हिंदी की क्लास करते हैं, अभी जो रात को साथी 8 बजे वाली हिंदी की क्लास है, रात 8 बजे हिंदी, हम इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट लग रहे हैं, और हम पिछले 25-30 दिनों से ये 2 मॉक डेली लगा रहे हैं। लगभग हमारे 50 के करीब प्लस मॉक हो गए डेली। हमने 50 से प्लस, और कल हमने 10 लगाए थे, 50 से प्लस फुल मॉक हम लोग लगा चुके। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, स्कोर भी बढ़ रहा होगा, यस या नो? स्कोर, ये सब चीजें ठीक हुई होंगी। रचना भी हमें 200-250 मुंह जबानी याद हो गई, 10 बार रिवाइज करा दी। ठीक है, अब साथी मैं क्या चाहता हूं, फिर से साथी हम लोग रात को 8 बजे हिंदी स्पेशल में, ये जो आपके सिलेबस के 33 टॉपिक हैं, इनको साथी रोजाना 3 टॉपिक, एक बार फिर से हौसले को बुलंद करते हुए, एक बार फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन और कर लेते हैं। टॉपिक वाइज साथी रिवीजन और कर लेते हैं। ये बताइए पहली घोषणा सुनकर कैसा लगा? और ये कल रात से शुरू कर देते हैं। कल 8 जुलाई, आपका जो हौसला है वो कम नहीं होना चाहिए। कल 8 जुलाई रात 8 बजे से। और तुमने जो आज चुना है कि भैया वर्दी के, जो तुम्हारी कमेंट्स दिखा रही हैं आंसुओं के साथ, कि भैया वर्दी के पास, मुझे पास लेकर चलो, तो ये चीज तुम्हें, ये वो रथ है
जो तुम्हें उसके पास लेकर चलेगा। ये बढ़िया लगी घोषणा, ये अच्छी लगी। अब आ जाते हैं दूसरी बच्चा। आप में से हजारों ऐसे साथी हैं जो घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर कहीं रहकर पढ़ रहे हैं? यस लिख दीजिए। जो घर पर रहकर पढ़ रहे हैं वो होम लिख दीजिए। जो बाहर रहकर पढ़ रहे हैं वो आउटसाइड लिख दीजिए, या कोई शहर जहां पर रहकर पढ़ रहे हैं। जो अपने घर पर रहकर पढ़ रहे हैं वो होम लिख दीजिए। आप में से ज्यादा संख्या ऐसे बच्चों की, मतलब ज्यादा भी नहीं तो लगभग बराबर 40-60 ऐसे बच्चे हैं आज भी कि जो अपने घर से बाहर अपने आप को झोंके पड़े हैं। लॉज में रहकर किसी शहर में, प्रयागराज, आगरा, कहीं दिल्ली, कहीं बस अपने आप को झोंक दे रहे हैं। जो अपने घर पर है वो भी अपनी पूरी ताकत। तो साथी उनके लिए तो हम ऑनलाइन मौजूद हैं। मुझे बहुत दिनों से एक ये मन था कि मैं आपके जहां जहां ये दिक्कत आ रही है, जहां जहां आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, जहां जहां आपको आ रही है कि नीचे मुझे कुछ चाहिए जो मेरा हाथ थाम ले, मुझे अपने बड़े भाई के जैसे बिठा के कि हाँ सर ये मेरा मैथ का सवाल गलत है, मेरा हिंदी का सवाल गलत है, ये मेरे मौक में यहां गलती हो रही, भैया मैं कैसे याद करूं, मैं सुन के जाऊंगा, मुझे कोई बता दो जो मुझसे सुन ले शाम को कि हाँ भाई मैंने याद किया नहीं किया है। मैं बाहर रह रहा हूं फिर भी मैं वो चीजें नहीं पा रहा। पिछले कई दिनों से लगातार, पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करने के बावजूद, अलग अलग एग्जाम देने के बावजूद। तो साथी इस चीज को ठीक करने के लिए आपका साथी, हमसफर, आपका मार्गदर्शक, वो आपके रास्ते की सड़क बनने के लिए, सारे कील कांटों के ऊपर बिछ जाने के और आपके रास्ते को बिल्कुल साफ करके आपको मार्गदर्शन देने के लिए मैं साथी एग्जामपुर की एक ब्रांच हम लोग ऑफलाइन प्रयागराज में भी खोल रहे हैं। मैं आप सभी के साथ चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी शुभकामनाएं, अपनी विशेष जरूर दें और इस बात को साथी सब तक जरूर पहुंचाएं कि हमारा एक ऑफलाइन सेंटर ये कहां पर खुल रहा है। ये साथी प्रयागराज, और इसमें एक सबसे बड़ी जो खास बात है, जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है उसके पास ब्रांच है, कि मैं साथी खुद मैं स्वयं शिफ्ट हो रहा हूं। मैं दिल्ली छोड़कर स्वयं शिफ्ट हो रहा हूं, क्योंकि यहां जहां मुझे मेरा बच्चा है, जहां से मुझे उसको ठीक करना है, तो वहां रहना जरूरी है। मैं खुद शिफ्ट हो रहा हूं टीम के साथ, मतलब टीम में भी बहुत सारे लोग और मैं, मतलब मुझे एक एक, तो जो आप प्रयागराज में ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई के लिए, इनके लिए कहीं भी अभी भी भटक रहे हैं या वो सब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो साथ ही एक छोटी सी हमने इसमें एक वो ली है, पहला आपका मॉक टेस्ट लिया है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती 14 जुलाई जो रविवार का दिन है, मैं कल या परसों में पहुंच जाऊंगा। जो रविवार का दिन है, रविवार का दिन ये 14 जुलाई सुबह 9 बजे से ये आपका पहला ऑफलाइन मॉक टेस्ट रखा है। इसमें साथी आपके लिए 21,000 रुपए के इनाम भी रखे हैं। 21,000 रुपए के क्या रखे हैं? इनाम भी रखे हैं। ये नहीं सबको 21,000 मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ज्यादा, और बाकी जो 5 से लेकर 6ठी से 100 रैंक तक होंगे उनको 7वां पुरस्कार। किसको कितने होंगे वो मैं डिसाइड कर लेंगे बाद में। तो इसमें इनाम भी है कितने रुपए का? 21,000 रुपए तक का, 1 से लेकर 100 तक के बच्चों को। इसी में से जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से, और 6 से जो 100 तक है उनको क्या देंगे? उनको 7वां। 14 जुलाई सुबह 9 बजे रविवार का दिन है। इस दिन अपने आप को फ्री कर देना। कहीं आप पढ़ते हो, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, इस दिन कम से कम 2 घंटे के लिए फ्री कर देना, और बिल्कुल पेपर जैसा यहीं से आपको पता चल जाएगा। इसमें साथ ही ये मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर वहां का, और ये ब्रांच एड्रेस है, ब्रांच ऑफिस 27/37 कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास, हासिमपुर रोड, टैगोर टाउन, प्रयागराज। मेरी इस बात को सभी तक पहुंचाने में जरूर हेल्प कीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा लें, तो ये मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ये जो पोस्टर है उसे शेयर कर दें। ब्रांच का एड्रेस जरूर देख लें, और 14 जुलाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम वाले बच्चे जरूर इस पेपर को रविवार को देने आए। और इसका